दोस्तों, एक 21 साल का लड़का जो बीए में पढ़ रहा था, उसके मोबाइल में कुछ उसकी जो पर्सनल फोटोज थी वो कहीं और चली जाती हैं। दूसरे लोग देख लेते हैं और वो जो 21 साल का लड़का था जो बीए कर रहा था, उसको सट्टे लगाने यानी ऑनलाइन गेमिंग की आदत लग जाती है। जब ऑनलाइन गेमिंग की आदत लगती है तो जो गेम खिला रहे थे वो उससे कुछ परमिशन मांगते हैं, अलाउ यस, तो वो कर देता है। अब जब उसने हर चीज को अलाउ कर दिया तो मोबाइल अब उसके हाथ में कहाँ रहा। वो तो जो गेम खिला रहे थे उनके पास उसका एक्सेस चला गया। वो जो उसकी फोटोज थी वो गेम जो खिला रहे थे उनके पास में चली जाती। वो लड़का गेम में स्टार्टिंग में अच्छे पैसे जीतता है, लेकिन धीरे धीरे वो माइनस में चला जाता है, वो हार जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनबी क्राइम अलर्ट में। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो यूपी के अंदर लखनऊ, यूपी की जो राजधानी है लखनऊ, लखनऊ में एक थाना लगता है पीजीवाई। पीजीवाई यहाँ पे बाबूखेड़ा एक क्षेत्र लगता है, वहां की एक घटना है। बात है करीब 3 अक्टूबर 2025 को शाम 4 बजे की। एक 17 साल का लड़का अपने चाचा के यहाँ गया हुआ था। चाचा को बोला, चाचा अब मैं मेरे घर जाता हूँ। चाचा ने बोला ठीक है बेटे जाओ। चाचा के घर के पास में ही उसका घर था। जब वो लड़का, उस 17 साल का लड़का जिसका नाम था नितिन यादव, वो अपने घर आता तो देखता है कि उसका जो घर का गेट है वो खुला हुआ है, वो अंदर से बंद नहीं है, वो सीधा अंदर घुसता है। जब वो अंदर घुसता है और जो देखता है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि उसकी मां मरी हुई पड़ी है। पूरे घर में खून, ब्लड, दीवार पे इधर उधर सब जगह। वहां पे एक सिलेंडर भी पड़ा हुआ था जो पूरा खून से लथपथ था। अब वो चीखता है, चिल्लाता है। वो जो 17 साल का जो लड़का होता है नितिन यादव, जब वो चीखता चिल्लाता है तो उसके चाचा जो बगल के घर में रहते थे, चाचा का घर उसके घर के बगल में एक था। चाचा भग के आते, वो जब चीखता चिल्लाता तो मोहल्ले के लोग भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। जब वो सब लोग देखते हैं कि यार ये क्या हो गया, अरे यार इस औरत को किसने क्या कर दिया। उसके बाद में उसके जो नितिन यादव के जो पिता हैं, उनका नाम है रमेश यादव, और जो उनकी माता हैं जो मरी हुई हैं उनका नाम है रेणु यादव, जो 45 एज की हैं, 45 बरस की हैं। उस नितिन के जो पिता हैं रमेश यादव, वो डेयरी चलाते हैं, वो भैंसे रखते हैं वहां पे खेतों में, और अभी वो भैंसों को खेतों में घुमाने के लिए लेके गए हुए। जब उस रमेश यादव, उस लड़के के पिता के पास में ये खबर पहुंचती है तो वो भी रो रो के वहां से जल्दी अपने घर आते हैं और देखते हैं बीवी मरी हुई है। वो जोर से चिल्लाते हैं, ये क्या हो गया भगवान, ये क्या हो गया। इसके बाद में पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है तो पुलिस आती है। पुलिस आके देखती है कि एक लेडी मरी हुई है, वहां पे एक सिलेंडर पड़ा है और एक स्क्रू ड्राइवर, पेचकस, वो भी पूरा खून से लथपथ था। और उस औरत रेणु यादव के बॉडी पे कई जख्म हैं, सर पे भी किसी बाहरी चीज से मारा गया, कुछ इस तरह से लग रहा था। पुलिस भी देख के अरे यार किसी ने हत्या की है, तो इस इतनी बेरहमी से, मतलब वो खुद भी देख के शक पका गए। मोहल्ले के सारे लोग देख रहे हैं। वो लड़का जो नितिन यादव है वो रो रहा है जोर जोर से। उसके पिता रमेश यादव हैं, वो जोर जोर से रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि भगवान ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया मेरे साथ में। जब वहां पे देखते हैं, वो पुलिस देखती है तो आसपास में सामान बिखरा हुआ था। पुलिस उस रमेश यादव से पूछती है कि आप अपने घर में देखिए कि जेवरात गायब हैं या फिर क्या गायब है। तो वो बताता है कि सर हमारे घर में 40-50 हजार रुपए केस रखे हुए थे। उसके अलावा जो जेवरात थे इसकी माता के, यानी कि जो मृतका है, जो रेणु यादव है, उसके जेवरात थे वो सब गायब हैं। कुल मिला के उनकी रकम 7-8 लाख रुपए बन जाती है। मैं आपको बता दूं, रेणु यादव और रमेश यादव के 3 बच्चे हैं। पहला प्रीत यादव, दूसरा निखिल यादव, तीसरा नितिन यादव। जो निखिल यादव है वो वहां से गायब है, वो वहां पे मौजूद नहीं है। बाकी दोनों बच्चे प्रीत यादव और नितिन यादव जिसकी उम्र है 17 बरस, वो दोनों वहां मौजूद हैं। उस बच्चे को ढूंढा जाता है, उस निखिल यादव को ढूंढा जाता है पूरे मोहल्ले में। अलग अलग जगह फोन किया जाता है कि किसी ने निखिल यादव को देखा है, किसी ने देखा क्या। उसके फोन के ऊपर जब फोन करते तो फोन बंद आता है। उसके बाद में पुलिस इंक्वायरी करती है कि ये
किन दोस्तों के साथ में ज्यादा टच में रहता था, उनसे इंक्वायरी की जाए तो शायद कुछ बताते। तो उनके दोस्त भी बार बार फोन करते हैं, तो एक दोस्त का फोन उसके पास चला जाता है और वो ये कहता है कि मेरी मां को किसी ने मार दिया, और कुछ जो लोग आए थे जो घर से सामान पैसा जो जेवरात लेके गए, मैं उनका पीछा कर रहा हूं और तुम फोन रखो, मैं बस उनको बहुत जल्द पकड़ने वाला हूं। उसके बाद में फोन बंद हो जाता। ये बात लड़के के पिता को लगती है, रमेश यादव को। रमेश यादव कहता है पुलिस को कि सर कैसे भी करके मेरे बच्चे को बचाइए, शायद किडनैपर्स ने उसको किडनैप कर लिया है। बाप अपने बेटे के बारे में यही सोचेगा। पुलिस उसको ढूंढने की पूरी कोशिश करती है। अब बात आती है 5 अक्टूबर को, फतेहपुर है वहां पे एक क्षेत्र, वहां पे वो फतेहपुर की बात बता रहा हूं, वहां रेलवे स्टेशन पे एक लड़का, एक यंग लड़का वहां पे खड़ा था। तो वो देखता है कि एक 20-21 बरस का लड़का जो बैठा है वो रो रहा है। वो जो लड़का है वो उस रोते हुए लड़के के पास में जाता है कि भाई क्यों रो रहे हो। वो साथ में एक पानी की बोतल और कुछ खाने के लिए भी लेके जाता है। जब वो उससे पूछता है तो वो लड़का कहता है कि भैया मेरे मम्मी पापा दोनों मर गए हैं, मैं अकेला हूं, अनाथ हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे पास में कोई काम भी नहीं है, मैं भूखा हूं। उसको वो पानी और वो जो खाने की चीज लेके गया था वो सब दे देता है। वो खाता है। उसके बाद में वो लड़का जो रो रहा था वो उसको कहता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, मुझे कौन काम देगा, मैं क्या करूं। वो जो लड़का उससे पूछ रहा था उसको तरस आ जाता है। वो कहता है कि यार मेरे खेत हैं, मैं खेतों में काम करता हूं, तू भी मेरे साथ में चल, वहां मेरे साथ में रह, और जो कुछ मेरे को खाने को मिलेगा वो तेरे को भी मिल जाएगा, जो मेरे को पीने के लिए मिलेगा वो तेरे को भी मिलेगा। जब तेरी जॉब लग जाए, तेरी नौकरी लग जाए तो तू छोड़ देना, तू वहां नौकरी करने के लिए चला जाना। ये बात है 5 अक्टूबर को, सॉरी 5 अक्टूबर की नहीं, ये 3 अक्टूबर की बात है। 3 अक्टूबर को वो रेलवे स्टेशन पे जाता है, 3 अक्टूबर की बात है। अब बात आती है 5 अक्टूबर को वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। 5 अक्टूबर को जब वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसमें एक लड़के की फोटो देखता है, और वो उस फोटो को गौर से देखता है तो वो शक पका जाता है, और यार ये फोटो किसका है, अखबार में कैसे। वो उसके बारे में पूरी जो डिटेल दी हुई थी वो सब पढ़ता है। वो डर जाता है, वो शक पका जाता है। वो वहां पे अपने घर के लोगों से बात करता, आसपास में जो सीनियर लोग थे उन सब से बात करता कि जो ये अखबार में, जो ये न्यूज़पेपर में जो ये फोटो है, ये वही लड़का है जिसको मैं अपने घर लेके आया हूं, जो 2 दिन से मेरे घर पे रुका हुआ है, ये वही लड़का है। सब लोग डर जाते हैं। उसके बाद में पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस आती है। पुलिस जब उस लड़के को अरेस्ट करती है तो उससे पूछा जाता है, तो वो बताता है कि 1 अक्टूबर को मेरी मां मेरी नानी के वहां जाती है, 3 अक्टूबर को लेने के लिए मैं ही जाता हूं। सर मैं ऑनलाइन गेमिंग किया करता था, एविएटर्स जो ऐप होती है वहां। स्टार्टिंग में मैंने सर पैसा कमाया, अच्छा पैसा कमाया। उसके बाद में उसमें कुछ ग्रोथ करने के लिए कुछ पैसा लगाना पड़ता है, तो मैंने उसमें भी पैसा लगाया। मैंने 6 कंपनी है, प्राइवेट कंपनी जो इंटरेस्ट के ऊपर पैसा देती है, मैंने वहां से भी पैसा उठाया। मेरी जो महिला मित्र, जो गर्लफ्रेंड है, मैंने उससे भी उधार पैसे लिए। और सर मैं जीतता जीतता माइनस में जाने लग गया। अब जो गेम खिला रहा था उसने जब स्टार्टिंग में जब शुरुआत की थी तब मैंने उनकी हर चीज को अलाउ 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 किया, तो मेरे फोन का जो पूरा एक्सेस था वो उनके हाथ में चला गया। मेरे फोन में जो कुछ पर्सनल फोटोज थी वो उनके हाथ लग गई। वो लोग मेरे को ये फोर्स करते कि बेटे तेरे को गेम खेलना पड़ेगा, नहीं खेलेगा तो ये फोटोज हैं ये हम सोशल साइट्स पे डाल देंगे, तू बर्बाद हो जाएगा। अगर वो गेम खेलता है तो वो पैसे हारता है, मतलब इधर कुआ और उधर खाई, दोनों में ही उसको मरना था। पुलिस ने जब उसके ट्रांजैक्शन को चेक किया तो पिछले 1 साल में करीब 50 से 60 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन। अब इतना पैसा वो
लाए कहां से? जिन कंपनी वालों ने इंटरेस्ट पे उसे पैसा दिया था वो भी उसके पीछे पड़ गए कि भैया हमारे पैसे लौटा दो वरना हम उठा लेंगे तेरे को। अब वो डर गया। तो उसने बताया कि सर 3 तारीख को मैं मेरी मां को लेके ननिहाल से अपने घर आया। जब मां घर में आई तो मां ने जो अलमारी की जो चाबी है वो रखी, मैंने वो देख ली। मैंने चुपचाप सर अलमारी खोली, वहां से 40-50 हजार रुपए पड़े थे, कुछ ज्वेलरी उठाई और जब मैंने वहां से मंगलसूत्र उठाने की कोशिश की तो मेरी मां ने देख लिया कि तू ये क्या कर रहा है बेटे, तू इन ज्वेलरी का क्या कर रहा है, तुझे अलमारी खोलनी नहीं चाहिए थी, तूने खोली कैसे? उसको बड़ा गुस्सा आता है। बगल में एक स्क्रू ड्राइवर रखा हुआ था, वो उठाता है और गर्दन सीने पे जहां उसको जगह मिली, क्योंकि उसका दिमाग तो खराब हो चुका था, उसको ये नहीं पता कि वो क्या कर रहा है और किसके साथ में कर रहा है। वो अपने ही घर में अपनी ही मां को मार रहा था। उसको तरस भी नहीं आया, चारों तरफ खून की पिचकारियां। मां निढाल होकर नीचे गिर जाती है, वो फिर भी नहीं रुकता है। वहां किचन में सिलेंडर रखा हुआ था, गैस सिलेंडर 15-20 केजी उसका वेट होता है। वो उस सिलेंडर को उठाता है और अपनी ही मां के सर पे उस सिलेंडर को मार देता है। उसकी मां का सर फट जाता है, वो मर जाती है। तो ताबड़तोड़ वार किए जाता है कि इस औरत ने मुझे मना क्यों कर दिया। फिर वो वहां से वो ज्वेलरी और पैसा इकट्ठा करके वहां से बाहर निकलता हो, अपने पिता की जो बाइक होती है उसको लेके वो रफू चक्कर हो जाता, फुर हो जाता है। रास्ते में वो एक स्टैंड पे उस बाइक को खड़ी कर देता है, फिर एक रेलवे स्टेशन पे जाता है, वहां पे बैठता है और रोने का नाटक करता है। ये सब उसने पुलिस को बताया। पुलिस ने बताया जब ये लड़का ये कहानी सुना रहा था, इसके चेहरे पे कोई सिकन नहीं कि इसने क्या गुनाह किया, किसके साथ किया है, इसने किसको मारा है। उसके चेहरे पे कोई सिकन नहीं। पुलिस को बड़ा बुरा लगता है कि किस तरह का बच्चा अपनी ही मां को मार डाला। उस चेहरे पे कोई शर्म, कोई शंका, कोई सिकन, कोई गिला, कुछ नहीं। लेकिन था वो नालायक बेटा। जब लड़के के पिता को, रमेश यादव के ये बात बताई जाती है कि आपके ही बेटे ने ये गुनाह किया, तो रमेश यादव को ये यकीन नहीं हुआ, ट्रस्ट नहीं हुआ कि मेरा बेटा इस तरह से कर सकता है। क्या हमने अपने बेटे को ये सब कुछ सिखाया? लेकिन उस लड़के ने कर देखा। जब उसके पिता को, रमेश यादव को यकीन नहीं होता है तो उस लड़के को उस पिता रमेश यादव के सामने रूबरू करवाया जाता है। वो कहता है कि हाँ ये सब मैंने ही किया है। पिता देखता है उसके चेहरे पे कोई सिकन नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं। उसको बड़ा गुस्सा होता है और रोता है जोर से, और फिर उसके जोर से ताबड़तोड़ थप्पड़ मारता है और पुलिस के सामने ये चीख के चिल्लाते कहता है कि जिसको फांसी पे लटका के रखो जब तक कि इसकी सांसें रुक ना जाए। ऐसी औलाद की मुझे कोई जरूरत नहीं। ऐसी औलाद के रमेश यादव को क्या, इस दुनिया में किसी बाप को जरूरत नहीं जिसने अपनी ही मां को मार डाला, अपनी गलत हरकतों की वजह से अपनी ही मां को मार डाला। उसने जिस तरह से अपनी मां को मारा, आप लोग यकीन नहीं कर पाएंगे। उसने जिस तरह से वार किए उस स्क्रू ड्राइवर और उस गैस सिलेंडर से। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना नहीं है, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। ऐसी घटनाएं किसी के भी साथ में हो सकती हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।